बिहार चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम बिहार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव भी होगा और कैसे होगा इस पे भी एक बड़ा संशय बरकरार है। कहने का मतलब ये है कि चुनाव आयोग कह रही है कि हम चुनाव करवाएंगे। चुनाव रोकने के लिए जो याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई वो भी खारिज कर दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि चुनाव में तो चुनाव के लोग ही भागीदारी करेंगे, तो सभी लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। और ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। हम लोग कोरोना काल में जी रहे हैं, लॉकडाउन के अपने नियम हैं, कोरोना के अपने प्रोटोकॉल हैं, तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित भागीदारी तमाम लोगों को कैसे हो, इसको लेकर के संशय बना हुआ है। और हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से बार बार ये कह रहे हैं कि एक बार पुनर्विचार करे चुनाव आयोग और स्थिति को स्पष्ट करे कि किस तरीके से चुनाव कराया जाएगा। लेकिन जो हालचाल है, जैसा कि आपने भी अपने ओपनिंग कमेंट में ही कहा कि जो है बिहार विधानसभा चुनाव पे बात करने के लिए, तो सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव होगा। तो चुनाव जब होगा, सब लोग तय कर लेंगे कि चुनाव होगा। तो हमारी पार्टी भी एक संसदीय पार्टी है और संसदीय डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, तो चुनाव में जाएगी। स्वाभाविक रूप से तालमेल का, महागठबंधन का, ये सब कुछ होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है व्यक्तिगत चुनाव लड़ने को लेकर के कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और पार्टी के द्वारा जो अन्य जिम्मेवारी होगी उसका निर्वहन करूँगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप चुनाव? क्योंकि अभी कुछ महीने पहले तक नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ आप पूरे बिहार में रैली कर रहे थे और रैलियों में इतनी भीड़ आ रही थी, हजारों की भीड़ आ रही थी। तो अब आप कह रहे हैं आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, वो जो जनगण मन यात्रा थी, जनगण मन यात्रा की हर सभा में और जो रैली हुई पटना के गांधी मैदान में, वहाँ भी एक बात हम लोग प्रमुखता से बोल रहे थे कि ये यात्रा किसी को मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये यात्रा इस देश में नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। ये यात्रा इस बात के लिए है कि राजनीति में जिस तरीके से गैर जरूरी फर्जी मुद्दों पे बहस होती है, उनको छोड़ करके जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इस पे बहस होनी चाहिए। ये बात हम स्पष्ट कर रहे थे। उस यात्रा का चुनाव से कोई संबंध नहीं था और उस यात्रा की एक बड़ी सफलता, तमाम लोग यह बात कहते हैं कि भाजपा बिहार में सरकार में है और किसी भी भाजपा शासित राज्य में सीए एनआरसी को लेकर के जो आंदोलन हो रहे थे, तो एनआरसी के खिलाफ रेजोल्यूशन जो है पास नहीं हुआ। लेकिन बिहार विधानसभा में अनअपोज्ड एनआरसी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ। तो वो एक आंदोलन था और हर आंदोलन की परिणति सिर्फ और सिर्फ चुनाव नहीं होता है। और उसके बाद ये जो है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन देश में क्रिएट हुआ, कोरोना आया और लॉकडाउन हो गया और हम लोग पहले से बहुत लिमिटेड रिसोर्स वाले लोग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक प्राथमिकता छोड़ करके हमारी सामाजिक प्राथमिकता ये बन गई कि लोगों की मदद कैसे की जाए। लोगों की मदद हम कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया कि कहाँ थे? हम वहीं थे, आप ही नहीं ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ हैं।